लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं, रुके नहीं हैं। पूर्वी लेबनान में भीषण बमबारी चल रही है। ड्रोन हमले से लेबनान के कई शहरों में एक साथ धमाके किए गए हैं। जाहेल इलाके में गाड़ियों में आग लग गई। और वहीं बेरूत से लगने वाले दाहिया में हमले का डराने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बारूदी हमला कैसे हुआ आप देखिए। कैमरे पर दिखी भीषण बमबारी से दहशत में आई टीवी रिपोर्टर। ये देखिए, जिस वक्त ये रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रही थी, उसी दौरान क्या होता है, उसी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ठीक उसके पीछे एक बड़ा धमाका होता है, बमबारी होती है। तो किस तरह की दहशत है आप देखा जा सकता है। और बेरूत में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बेरूत में हर अहम ठिकानों पर बमबारी हुई है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की गढ़ में हवाई हमले हुए हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद भी अटैक रुक नहीं रहे, एक के बाद एक रात भर अटैक होते रहे। और बेरूत पे तो अटैक हो ही रहे हैं, लेकिन कई अहम ठिकाने जहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने रहे, वहाँ पर पिन पॉइंटेड अटैक किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ। लेबनान के सूर शहर पर आईडीएफ ने रॉकेट दागे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को इस हमले में निशाना बनाया है। देखिए आप। और नसरल्लाह की मौत के बाद बेहद गुस्से में इस वक्त ईरान है। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग ईरान ने कर दी है। इजराइल के खिलाफ मीटिंग बुलाने की अपील की गई है। इजराइल पर एक्शन की मांग लेने की बात कही जा रही है। ईरान की ओर से ओआईसी से आपात बैठक बुलाने की अपील की है। तो ईरान की पूरी कोशिश है तमाम जो मुस्लिम देश है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इन सब के बीच इजराइल वर्सेस ईरान होता हुआ नजर आ रहा। और अगर ऐसा हुआ तो अरब में बारूदी संग्राम तय है। पूरी खबर आप यहां पर जानिए। ईरान की चाल आप देखिए। यूएन सुरक्षा परिषद से गुहार लगाई गई है, ओआईसी से भी अपील की गई है। इजराइल को गुनहगार साबित करने की कोशिश यूएन सुरक्षा परिषद से की गई है। और देखिए, साबित करने की कोशिश का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। ये ईरान की चाल है, लेकिन मायने क्या है आइए ये भी आपको दिखाते हैं। इजराइल को अलग थलग करने की एक तरह से रणनीति है ईरान की कि ओआईसी देशों में अलग थलग कर दिया जाए, मिडिल ईस्ट में अलग थलग कर दिया जाए। इजराइल पर मुस्लिम देशों से दबाव डालने की एक रणनीति हो सकती है। इजराइल पर दुनिया को बांटने की एक कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया कि क्या तैयारियां हैं, इसके मायने क्या है। और इस पर अब हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़े हुए मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ हैं, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी सर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही प्रोफेसर सतीश कुमार सर, विदेश मामलों के जानकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जो संकेत मिल रहे, चाहे कल नेतन्याहू का बयान था और जो मैप ऑफ कर्ज दिखाया गया और इसमें ईरान को टारगेट किया गया और ईरान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो जो इजराइल ने जो करना था वो कर दिया। हाँ। और जो माहौल इस समय में इजराइल का है वो दुनिया में किसी की नहीं सुनता, चाहे वो यूएन हो, ह्यूमन राइट्स हो, अमेरिका हो, ईयू हो या दुनिया का कोई भी देश हो, क्योंकि उनके सर्वाइवल का सवाल है। यहाँ पर कहीं पर हमास की तरफ से हमले होते हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे थे, उनके अपने देश में कितने लोग रिफ्यूजी बने हुए हैं। तो इजराइल की जो पॉलिसी शुरू से रही है, जो दहिया पे अटैक हुआ, ये दहिया डॉक्ट्रिन भी है कि अगर आपको चींटी मारनी है उसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। यही बात ये कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं यूएन में जो गए, वो बात उसने पहले क्लियर कर दिया नेतन्याहू ने कि इराक और ईरान दो ऐसे देश हैं जो दुनिया के ऊपर कलंक है। और दूसरी बात, जो ईरान कोशिश कर रहा है यूएन में जाने की, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वीटो कर दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओआईसी को इकट्ठा करने की कोशिश करे 57 देशों में,
कितने देश खड़े होते हैं ईरान के साथ, ये देखने वाली बात है। ज़्यादातर देश आज इस तरह की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। चाहे आप देखिए यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, ओमान हो गया, ज़्यादातर देश चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, उनके यहाँ तरक्की हो, इकोनॉमिक हो, इन्वेस्टमेंट आए। और ये हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड जिस प्रकार से वहाँ तरक्की हो रही है। वो नहीं चाहते कि आज उनके बच्चे इस तरह से जगह जगह राइफलें लेके और टेररिस्ट बने। तो ये ईरान, दूसरी बात जो वहाँ का पावर का इक्वेशन है मिडिल ईस्ट का कि शिया वर्सेस सुन्नी, तो यहाँ पर ईरान के साथ कुछ ज़्यादा देश खड़े होने वाले नहीं हैं। जो 3-4 देश हैं, जो इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये हूथी यमन हो गया, इनके साथ कुछ ज़्यादा करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो ये भी उसकी फेल हो जाएगी। अल्टीमेटली जो इजराइल ने जो मैसेज देना था, जो करना था, कर दिया। और बहुत बड़ी चोट ईरान की कितनी स्ट्रैटेजी काम कर पाती है संजय सोई सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, कितनी मंशा पूरी हो पाती है ईरान की कि कैसे अलग थलग कर दिया जाए इजराइल को, ये बड़ा सवाल होगा।